अरे ओ मैडम, खड़ी हो। अरे बैठे बैठे शक्ल क्या देख रही है? समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? अभी की अभी खड़ी हो। What are you saying? Are you out of your mind? अबे ओ, ये अंग्रेजी में है ना, मेरे को तो सुना मत। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुझे अंग्रेजी आती है, तो यहाँ अंग्रेजी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो पागल है क्या? तू कैसे बात कर रहा है मैम से? तेरे को पता है कौन है ये इस कंपनी की ओनर है और तू ठहरा है 2 गौरी का सिक्योरिटी गार्ड। सुन, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन है और कौन नहीं। और तुम लोग मुझे क्या तमीज सिखाओगे? ऐसा है, मेरे ना फालतू मुंह लगने की जरूरत नहीं है और जितना बोल रहा हूँ ना उतना कान खोल के सुन लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम इस कंपनी के बॉस हो और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में ना सिर्फ 2 कौड़ी का एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। लेकिन फिर भी देखो, मैं यहाँ खड़ा होके ना तुमसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ और ये दोनों तुम्हारे चमचे, ये ना 24 घंटे बस तुम्हारी बजाते रहते हैं। देखो आज ना मेरा दिमाग खिसा की गया। मैं बहुत दिन से ना कंट्रोल कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊं, लेकिन देखो तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे मजबूरन ना ये सब करना पड़ रहा है। और तुम सोचती क्या हो अपने बारे में? अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो तुम ना किसी और के ऊपर हुक्म चला सकती हो, लेकिन मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं, समझी? यश, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? आज तक तुमने इससे पहले तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बात क्या है मुझे बताओगे? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मैं ऐसे ही बात करता हूँ और ऐसे ही करूंगा। पिछले जितने भी दिन से मैं यहाँ पे था और अच्छे से बात करता, वो सब तो एक एक्टिंग थी। मेरा असली रूप ना यही है, यही। और मैं ऐसे ही बात करूंगा। और मुझे कंपनी में रखना है तो रखो और नहीं रखना तो मत रखो। और वैसे भी आखिर मैं इस कंपनी में हूँ तो ये कंपनी चल रही है, और जिस दिन मैं इस कंपनी से बाहर चला गया, मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी यहाँ पे, तो इस कंपनी में ना एक भी इंसान, एक भी एम्प्लॉय भटकेगा भी नहीं। तुम्हारी कंपनी ना पूरी बर्बाद हो जाएगी, तुम सड़क पे आ जाओगी, समझी? जो भी यहाँ पे कुछ है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इसीलिए ना मेरी इज्जत करना सीखो। अच्छा, तो अब हम तुम्हारी इज्जत करें और तुम क्या बोल रहे हो कि ये कंपनी जो मेरी इतनी बड़ी है ये तुम्हारी वजह से चल रही है? ये कंपनी ना मैंने अपनी मेहनत से बनाई है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे लोग आएंगे और मेरी कंपनी को डुबा देंगे, है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। मैं तो तुम्हें आज के आज निकाल दूंगी, फिर देखते हैं मेरी कितनी कंपनी डूबती है ना? अब चलो निकले यहाँ से। हाँ हाँ, मैं ना जा ही रहा हूँ। और वैसे भी मुझे ना कोई शौक नहीं है यहाँ काम करने का। मेरे लिए ना बहुत कंपनियां पड़ी है, मैं कहीं भी जाके आराम से जॉब कर सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे यहाँ से ना ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी मुझे यहाँ पे, समझी? मैं बस तुम्हें यही बताने आया था कि आज के बाद ना मैं तुम्हारे यहाँ जॉब करने नहीं आऊँगा। बस मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। और हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी कंपनी कैसे चलाती हो। देख रहे हो सचिन, तुम इसको पता नहीं क्या हो गया। आज तक किसी ने भी ना कंपनी में मुझसे ऐसे बात नहीं की है और ये मेरी इतनी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है। चाहे मैं इसे कंपनी से क्यों ना निकाल दूं, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज ही नहीं आ रहा है। हाँ मैम, आप सही बोल रही हो। पता नहीं इसको आज क्या हो गया। आज तक इसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, इस कंपनी के ऑनर के साथ। अब देखो बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकती। तुम ना मेरी नजरों से दूर हो जाओ, निकले यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। और ढूंढ लेना कोई और सिक्योरिटी गार्ड, अगर मिल जाए काम करने के लिए कोई तो। मैम, आपने बिल्कुल ठीक किया इसको नौकरी से निकालकर। अरे कितनी बदतमीजी कर रहा था, पूरी ना हद पार कर दी इसने आज। वो तो अच्छा है किसी एम्प्लॉय ने देखा नहीं कि इसने आपके साथ बदतमीजी की है, वरना आपकी क्या ही इज्जत रह जाती। और देखिए ना मैम, आप इसकी कितनी तरफदारी करती थी कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन आज आपने देखा उसका असली चेहरा। हाँ सचिन, तुम सही बोल रहे हो। मुझे नहीं पता था कि यश ऐसा करेगा। खैर छोड़ो, तुम दोनों एक काम करो, अपने जाके पेंडिंग वर्क करो, ठीक है? ठीक है मैम। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, आप ना पैसों की चिंता मत करो। मैं कहीं से ना पैसे उधार लेके माँ का इलाज करवा लूँगा। आप बस इलाज मत रोको। हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब ना मैं बस गाँव ही आने वाला हूँ। अरे कैसे क्या होगा उस चीज़ की चिंता आप मत करो। मैं कैसे भी करके ना किसी से उधार लेके आपको पैसे दे दूँगा और मैं जल्द से जल्द गाँव आता हूँ। ठीक है ठीक है। मैम, अभी जब मैं बाहर गया था ना, तो यस पता नहीं किसी से बात कर रहा था।
और मुझे लग रहा है शायद वो ना अपने गांव में बात कर रहा था और ऐसे कुछ बोल रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और गांव जा रहा हूँ और पैसे का इंतजाम करना है, अपनी माँ का इलाज कराना है। तो मुझे लग रहा है वो ना बहुत परेशानी में है। मतलब मैं ठीक समझ रही थी, उसे सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो शायद मुझसे ऐसे बात कर रहा था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। खैर चलो, मैं ना भी उसको कॉल करके बुलाती हूँ, ठीक है? मैं उससे खुद बात करती हूँ। ठीक है। हेलो यश, तुम जल्दी मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ, मुझे क्यों बुलाया आप? यश, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो यश, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुमने मुझसे आज जिस तरीके से बात किया, तुम वैसे नहीं हो। तुम सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, सबसे अच्छे से बात करते हो। तुम मेरी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे इतना इंसल्ट कर रहे हो। मुझे पता है ये तुमने किसी वजह से की है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। मुझे पता है कि पक्का कोई ना कोई बात ज़रूर है, इसी वजह से तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, वरना तुम कभी नहीं करते। और अगर देखो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूं, वरना मैं पता नहीं क्या ही सोचूंगी तुम्हारे बारे में, एक अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। देखो यश, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हारे पिछले भी पहले के अगर रिकॉर्ड उठा के देखूंगी ना, तो तुमने किसी से भी ऐसी बदतमीजी से बात नहीं की है। इवन अगर तुमसे कोई उल्टा भी बोल जाता है ना, तो तुम उससे भी प्यार से बात करते हो। तुम काफ़ी शांत टाइप के इंसान हो, और तुमने अगर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी वजह है। देखो तुम बताओ मुझे क्या बात है। हाँ, मैंने की आपसे बदतमीजी, मेरी मजबूरी थी। और वो मजबूरी पता है क्या? मेरी माँ की वजह से थी, इसलिए मुझे ना आपसे इतनी बदतमीजी करनी पड़ी। माँ की वजह से क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ आपको पता है? मैं ना यहाँ अकेले रहता हूँ और मेरी माँ वहाँ गांव में बहुत दूर वहाँ अकेली रहती है। उनके पास ना कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। उनके पास तो एक फ़ोन नहीं है जो मैं उनसे फ़ोन करके उनसे बातचीत कर सकूँ। मेरा ना उनसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी और उनकी बात कब होती है? महीने में सिर्फ 1-2 बार, वो भी किसी पड़ोसी का फ़ोन मांग लिया, कभी कुछ ऐसे कर करके तो मेरी और मेरी माँ की, हम लोगों की बात होती है। और आपको पता है आज ना उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। पिछले 15 दिन से ना वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं और उनके पास उनका एक बेटा जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, वो देखभाल करने के लिए नहीं जा पा रहा। मैडम, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि मैंने आपसे कितने दिन पहले बोला था कि मैडम मुझे छुट्टी दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ये था वो ज़रूरी काम। आपने क्या बोला कि अभी छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी जगह कोई और काम करने के लिए नहीं है। मैडम, आपको पता है मैं कितनी उम्मीद से आपके पास आया था कि कोई समझे ना समझे, मेरी मैडम वो ज़रूर समझेंगी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपना फ़ायदा देखा। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी क्या मजबूरी होगी। मैंने आज तक आपसे कभी छुट्टी की बोला है? मैडम, 2 साल से ज़्यादा हो गई आपके पास मुझे काम करते करते। और आपसे पहले मैं आपके पार्टनर के यहाँ काम करता था, वहाँ भी ना मैंने कभी एक छुट्टी फालतू की नहीं मांगी। मुझे बहुत ज़रूरी काम होता है, सिर्फ तभी मांगता हूँ। मैंने उस दिन आपसे इतनी विनती करी कि मैम मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी दे दो, लेकिन आपने ना मेरी एक नहीं सुनी। आप मेरी बात हमेशा टालते रहे, हमेशा। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये अगला इंसान इतना बोल रहा है तो कोई तो वजह होगी, ये इतनी छुट्टी मांग रहा है। लेकिन वही है ना मैडम, किसी को किसी से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं सोचता था कि आप ना अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती होगी, उनको देखती होगी, उनको पूछती होगी कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन मेरी सोच ना बिल्कुल गलत थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली ना, इसीलिए मैंने आज ये सब ड्रामा किया। मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैडम ये सब ना मेरी मजबूरी थी। मुझे ऐसा बोलना पड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं और आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और आपकी नौकरी से निकालने के बाद फिर मैं गाँव जाऊँगा, माँ का ख्याल रखूँगा, माँ की देखभाल करूँगा। आई एम सो सॉरी यश, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा कि तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना देके छुट्टी मांग रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो तुम परेशान मत हो, मैं समझती हूँ कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारा घर जाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा गाँव जाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें सीधे छुट्टी दे देती ना। देखो मुझे ये भी पता है कि तुम कितने अच्छे हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी एम्प्लॉय को इतनी प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम मुझे पहले बता देते। मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझसे बहाने मार रहे हो,
इसीलिए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम परेशान मत हो, मैं ना अब तुम्हें छुट्टी दे दूँगी और तुम ना घर जाके अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। उन्हें जो भी परेशानी है वो सब देखो, और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो तुम मुझे कॉल करना। मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे से लेकर किसी भी चीज़ की, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ये गलती हुई है, शायद इसका मैं भरपाई ऐसे ही कर पाऊँगी। तो देखो तुम अपने घर जाओ, ठीक है, और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं सोचती रही कि तुम सिर्फ मुझसे बहाने कर रहे हो। मैम आपने बहुत गलत सोच रही हो, मैं कोई बहाना नहीं मार रहा था, और अपनी माँ बाप की बीमारियों के लिए कौन ही बहाना मारता है। मैं आपसे सच बोल रहा था, लेकिन आपको हमेशा झूठ लगा, आपको हमेशा मेरी बातें बहाने लगी, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मैडम आपने एक बार लोगों को समझ कर देखो, उनकी परेशानियाँ अपनी परेशानियाँ समझ कर देखो, लोग कितनी तकलीफ में रहते हैं। मैडम मेरी मजबूरी है काम करना, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। गांव से शहर इतनी दूर आया हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, अपनी माँ की देखभाल करूँ। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने पैसा तो कमा लिया, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये सेविंग तो कर ली मैंने, लेकिन ऐसी सेविंग का क्या ही फ़ायदा जब मैं उनके बुरे वक्त में उनके पास नहीं हूँ। अगर पैसों से ही सब कुछ होने लगता तो सभी रिश्ते ये तो फर्जी हैं। मैडम पैसों से ज़्यादा अहमियत ना रिश्तों को दी जाती हैं, और माँ और बेटे का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है। आप ना ऐसा भूल कर भी मत सोचना कि कोई बेटा अपने माँ या बाप की बीमारी का बहाना बनाएगा। ठीक है, देखो जो भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और देखो तुम ना अब अपने गांव जाओ और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो, उनका अच्छे से इलाज करवाओ। और तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कंपनी में क्या होगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी छुट्टी का एक भी पैसा नहीं काटूंगी मैं, और ना तुम्हारे जाने के बाद किसी और को बुलाऊंगी। अब तुम जाओ और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, आपने मेरी परेशानी समझी। और मैडम मुझे ना माफ़ कर देना, मैंने आज जो भी बदतमीजी करी मजबूरी में आके करी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हो सके तो प्लीज़ माफ़ करना। तुम बार बार देखो मुझसे सॉरी मत बोलो, तुमने कोई गलती नहीं की है, जो तुमने किया वो सही किया, उसी से मुझे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब तुम जाओ यहाँ से अपनी माँ के पास जाओ।